मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये मानव नेत्र जो होता है हमारा, ये कैमरे के जैसा होता है, जिसमें फोटो खिंचवाते ना स्टूडियो में जाकर के, उस कैमरे के जैसा होता है मानव नेत्र। कैमरा में क्या होता है, तस्वीर जो बनता है वो बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये जो मानव नेत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रेटिना पे तस्वीर बनता है। माने सेम समझिए कैमरा जैसे ही है सब कुछ। ये हमारा आंख समझिए कैमरा है। क्या है ये? कैमरा है। तो इसमें मानव नेत्र का नामांकित चित्र पढ़ेंगे और मानव नेत्र लेंस में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी समस्याएं आती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, कौन कौन सा बीमारी होता है आंख का, इन सब के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जैसे आंख का बीमारी है मोतियाबिंद है, ठीक है, कलर को न पहचान पाना, नजदीक का वस्तु धुंधला दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ना। फिर कभी कभार क्या होता है कि नजदीक की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु धुंधला। ये तमाम बीमारियों के बारे में, आंख से संबंधित इन सभी बीमारियों के बारे में इसमें विस्तृत से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मानव नेत्र का चित्र देखते हैं। देखिए, इसमें एक उत्तल लेंस बना लेना पहले। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम होगा उत्तल लेंस बना लेना। उत्तल लेंस बनाने के बाद इस तरह से आप गोल गोल खींचिए और इस तरह से लाइए और इसके अंदर से एक गोल गोल बना लेना है ऐसे। परीक्षा में बनाना पड़ेगा ऐसे आपको। ये परकाल से काम नहीं होगा। ये हाथ का कलाकारी ही दिखलाना पड़ेगा। इधर देखिए, दिख रहा है? इसके ऊपर नेत्रोद बना दीजिए। इस तरह से ये थोड़ा आ करके और ऊपर से इस तरह से। सुनिए, अब इस सब का नाम करते हैं। ये जो हो गया अंदर वाला, ये हो गया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जिसको आई लेंस बोलते हैं। आई लेंस, आई लेंस, नेत्र लेंस हो गया। इधर देखिए, ये जो लेंस के ये ऊपर में जो नहीं, ये इसको बोलते हैं पारी तारिका। ये दिस वन, ये हो गया पारी तारिका। और ये पारी तारिकाओं के बीच में जो छिद्र सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुतली। और
इसको बोलते हैं सिलियरी पेशियां। यहाँ पर ये दिस वन, ये जिसमें दोनों नेत्र अटका हुआ है, ये हो गया सिलियरी पेशियां। क्या हो गया? सिलियरी पेशियां। और ये जो है ये हो गया नेत्रोद। नेत्र राइट। ये नेत्र, ये आंख के ऊपर ये जो उगा हुआ भाग नहीं, ये इसको बोलते हैं नेत्रोद। और यहाँ पे एक स्वच्छ मंडल, इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। इधर स्वच्छ मंडल कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके अंदर होता है द्रव भरा हुआ, कचाभ द्रव, इसको बोलते हैं नेत्र गोलक। कचाभ द्रव हो गया। आइए अंदर वाला हो गया रेटिना। ये जो अंदर वाला ये पोर्शन है, ये दीवार जो अंदर से, इसका नाम है रेटिना को रेटिना ही कहेंगे। ये हो गया आई बॉल। समझ गया बात? अब ये जो है ये है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। सब बनाने पे लगे हुए हो, समझे हुए पर। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका होती है। इसमें माने अंध बिंदु में दो प्रकार की तंत्रिका होती है। वो दो प्रकार की तंत्रिका कौन कौन सी होती है, ये देखिए। एक होता है शंकुआकार और एक होता है बेलनाकार। शंकु के आकार का शंकु के आकार की तंत्रिका और बेलन के आकार की तंत्रिका। जिसके आंख में ये शंक्वाकार तंत्रिका की कमी होती है, वह व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो आंख के ऐसे बीमारी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या हुआ? हिंदी में वर्णांधता, हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, मजाक ना करो, वर्णांधता। जिसके आंख के अंध बिंदु में शंक्वाकार तंत्रिका की कमी होती है, वह व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। आंख के इस बीमारी को वर्णांधता कहते हैं। मतलब हुआ कि कहीं पे लाल, हरा, पीला कई प्रकार का रंग रखा हुआ है, ठीक है। तो एक रंग की पहचान कर लिया
तो सारा रंग एक ही जैसा नजर आता है, दूसरा कलर को पहचान ही नहीं पाता है। समझ रहे बात? मतलब लाल कलर है, लाल, पीला, हरा, नीला, माना कई प्रकार का। जैसे मान लो कि ये पेज है, ये सुनो, ये पेज है, ये पेज जो है माने लाल, हरा, पीला इस सब से रंगा हुआ है। ठीक है, लाल, हरा, पीला, लाल से रंगा हुआ है। इसमें मान लो नीले रंग का, नीले रंग से 3 लिखा हुआ है, 3 नीले रंग से ऐसे। अब उसको पहचान करने के लिए दे दो, कहो कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ किसी और कलर से है, ये पेज जो है कई रंग से रंगा हुआ है, नहीं तो सब उसको एक ही जैसे नजर आता है। कालाक्षर भैंस बराबर, माने वो रंग का पहचान इस तरह से वो नहीं कर पाता है। डिफेंस में जो बहाली होती है, सेना में डिफेंस में जो बहाली होती है, तो सबसे पहले जो है वो जो डॉक्टर जो चेक करता है, वो देखता है कि इसको ये बीमारी तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। और फिर वो लाइसेंस बनाने जाओगे, लाइसेंस बनाने जो प्रॉपर ढंग से जो लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस वो तो पैसा वैसा लेकर लाइसेंस बना देता है, वैसे जो लाइसेंस बनाने जाते हैं तो उसका प्रॉपर जांच होता है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस इसको दिया जाएगा, और मतलब रेड लाइट जो होता है वहाँ पे लाल बत्ती, सिग्नल पे लाल बत्ती है, हरा है और पीला है। अब मान लो आया लाल बत्ती तो उसको लगा कि हरा बत्ती ही आ रहा है, वो चल देगा सीधे। आंख में ये इस प्रकार का जो बीमारी रहेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस, तो वो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त कहीं भी हो सकता है। समझिए बात? इसीलिए उसका रूल है कि कलर ब्लाइंडनेस जांच करके ही उसको माने लाइसेंस दिया जाए। समझिए बात? तो नेत्र लेंस का नामांकित चित्र पढ़ा आपने, नेत्र लेंस का नामांकित चित्र है ये नामांकित चित्र का ये मतलब यही हुआ, ये नाम सब जो लिखना होता है ऐसे, ये आता है परीक्षा में 5 नंबर का। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अब इससे संबंधित और भी बातें हैं, ये पढ़ेंगे बाद में। देखिए पहले उतारिए, इसके बाद पढ़ते हैं। अब देखेंगे नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना। नेत्र लेंस जो है आंख का जो लेंस है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता कैसे है, ये देखेंगे। देखिए ये नेत्र लेंस हो गया, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये बनाया तुम घबराओ मत इससे। ये अंदर वाला पोर्शन बनाया था, ये गोल गोल बनाया था, तो अब ये गोल गोल बनाऊंगा खाली। इधर अब ये इधर जो अंध बिंदु है अब वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ मानव नेत्र पूछा जाएगा परीक्षा में, तो वो अंध बिंदु के साथ बनाना है, ठीक है। अब जो है अब आँख से संबंधित जितना भी बीमारी वगैरह सब बताएंगे, उसमें स्थिति ये गोल गोल बना देना है। देखिए ये हो गया, ये क्या हुआ याद कीजिए, लेंस से पढ़ाए थे। ये जो लाइन खींचिए, ये लाइन क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। देखो ये लेंस है ऐसे करके, और इसके ठीक बीच बीच में जाएगा ऐसे, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वारक, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। इसे बताए थे अपर्चर, लेंस ने बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में यहाँ पर है कोई वस्तु, मान लीजिए ऐसे करके कोई वस्तु है ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये देखना है आपको। तो पहला आ जाएगा इसके समांतर, देखिए समांतर गया नहीं, और दूसरा जाएगा यहाँ से फोकस नहीं, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा ऐसे, ऐसे गया, और तब ये समांतर आ करके इधर फोकस रहता है। फोकस से गुजरने के बाद ऐसे ऐसे करा, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, ये ऐसे,
रेटिना पर ऐसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो हमारा नेत्र लेंस है, किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का किसी भी चीज का तस्वीर जो बनाता है नेत्र लेंस पे, कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उल्टा कोई दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। ये नेत्र लेंस में ये जो एक ऑटोमेटिक पावर होता है, वो उसको सीधा करके दिखलाता रहता है। नहीं तो तरीका ये बनने का, नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ऐसे, ठीक है। ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? उल्टा वास्तविक। यानी नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर कैसा बनता है? रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दिखला देंगे आप, सुनिए, तो इसको दिखला दोगे। नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ऐसे। समझिए बात। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये परीक्षा में आता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब किसी वस्तु को बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए आंख के सबसे करीब का जो बिंदु होता है, सबसे नजदीकी जो बिंदु होता है, वो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर। ये बाउंड्री है 25 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, बाउंड्री रहता है, चारों तरफ बाउंड्री रहता है ना, ऐसे ही है आंख का, इसका भी बाउंड्री है। कितना? 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को साफ साफ देखने, कितना ध्यान है, किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख के सबसे पास का जो बिंदु होता है वो कितना डिग्री होता है? माने कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख के सबसे पास का जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं, होता है 25 सेंटीमीटर। और उसका नाम क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये एक नंबर में आता ही आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अभी परीक्षा का समय जो भी बात बताएंगे आपको, सब 3-3 लाख का बात होगा। उसको याद कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब उसको छोड़िए मत, अब उसको याद कर लीजिए। ये समझिए कि ये परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा का मटेरियल दे रहे हैं सर, नहीं। अब पढ़ेंगे इसमें समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। क्या है? एकोमोडेशन पावर। नाम सुना इसका, समंजन क्षमता का? एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है। एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख के सबसे नजदीक का जो बिंदु होता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो अब आंख का जब कभी बात करेंगे और दूर और नजदीक की बात करेंगे तो समझ जाना कि 25 सेंटीमीटर से दूर, और नजदीक की बात करेंगे मतलब 25 सेंटीमीटर से नजदीक। समझिए बात। ये दूर और नजदीक का बात जब कभी हम करेंगे तो समझ जाना, दूर बोल रहे हैं मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर, और नजदीक बोल रहे हैं मतलब 25 सेंटीमीटर से नजदीक, ठीक है। तो एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। समझ गए। यदि दूर की वस्तु को देखा जाता है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है ऑटोमेटिक। यदि दूर की वस्तु को देखा जाता है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, और नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो नेत्र लेंस का ये परिवर्तन ऑटोमेटिक होता रहता है।
नेत्र लेंस की ये क्षमता है, जो पतला होना, मोटा होना, इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समझ में आया? समंजन क्षमता भी बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक आता है परीक्षा में, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही, लिख दूं क्या? एक सामान्य आंख में, सामान्य आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब दूर की वस्तु को देखा जाता है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। किंतु जब नजदीक की वस्तु को देखाता है, देखा जाता है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है मतलब थोड़ा सिकुड़ जाता है, इस तरह से मोटा हो जाता है। अब पतला हो जाता है, जब भी दूर को देखेंगे तो ये नेत्र लेंस क्या होगा? पतला होगा, और नजदीक को देखेंगे तो नेत्र लेंस मोटा। नेत्र लेंस का यह परिवर्तन आपरूपी मतलब ऑटोमेटिक होता रहता है। नेत्र लेंस की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए? ये नेत्र लेंस क्या करता है? नजदीक की वस्तु को भी रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, और दूर की वस्तु को भी रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता है। ये नेत्र लेंस की क्षमता है। एक सामान्य आंख है, बिल्कुल आंख में कोई खराबी नहीं है, तो दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख लेता है। मतलब दूर मतलब 25 से दूर ले जाने पर उसको भी साफ साफ देख लेता है, और नजदीक मतलब 25 से नजदीक लाते हैं उसको भी साफ साफ देख लेता है। मतलब रेटिना पे साफ साफ प्रतिबिंब बना देता है। नहीं, यही जो नेत्र लेंस की क्षमता है इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। समझ में आया? स्पर्श स्क्रीन तो दूरी 25 सेंटीमीटर, और समंजन क्षमता समझ गए? दूर की वस्तु को भी रेटिना पे साफ साफ प्रतिबिंब बनाना, और नजदीक की वस्तु को भी साफ साफ रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। ठीक है? ये जो क्षमता है नेत्र लेंस, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। एनी प्रॉब्लम? इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।